सत्साहेब 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 सत्साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रोणीचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं, बहनों और सभी भारत के और सभी पृथ्वी के मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साहेब। भक्तजनों, प्रेमियों, हे मानव जाति, आज हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं कि आप लोगों के मन के अंदर जो भ्रम है वो इस तरीके से दूर हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि ये भ्रम हमारे मन में कभी था ही नहीं, मतलब खाली हो जाएगा भ्रम। आप सोच विचार कर सकते हैं इस पे पूरी तरीके से, और आप ऐतिहासिक प्रमाणित को भी देख सकते हैं। आपको मिल जाएगा जब आप इतिहास के पन्नों को खोलोगे। ये सच्चाई है बिल्कुल, इसमें किसी भी प्रकार की कोई झूठ नहीं है। तो सभी जितने भी इस भारत में और सतगुरु कबीर साहिब के यानी कि संत पंथ में हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें और भ्रम से किनारा कर लें। आज वो सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपने कभी सुनी ही नहीं। और लगभग मेरी जितनी भी वीडियो हैं और जितनी वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है, खोल खोल के बताया है, ऐतिहासिक तौर पे बताया है, प्रमाणित करके बताया है, वो बातें आपको कभी सत्संग में बताई ही नहीं गई। मंत्र क्या होता है, श्लोक क्या होता है, जप क्या होता है, भगत कौन होता है, भक्ति कौन कौन करता है, भक्ति क्या होती है, ये अंश कौन होता है, वो सर्वव्यापी कौन होता है, क्या इसका नाम है कोई, और जितने नाम हैं ये सब पाखंडियों ने बनाए। सब कुछ मैंने बताया, एक एक चीज का उदाहरण दे करके के मैंने बताया। अरे कोई तो झूठ साबित करे हमारी बातों को। और हम ऐतिहासिक तौर पे बता रहे हैं, विवेक के विचार से बताते हैं, बुद्धि से बताते हैं, हवाई में नहीं बताते। हम वेदों और पुराणों को खोल खोल के नहीं बताते हैं। ये देखो, हम इनको खोल खोल के नहीं बताते कि देखो इसमें ये लिखा हुआ है, देखो इसमें ये लिखा हुआ है, देखो इसमें ये लिखा हुआ है, देखो इसमें परमात्मा लिखा हुआ है, देखो इसमें भगवान लिखा हुआ है। अरे लिखित बातों को क्या मैं हमेशा से मानता रहूंगा? कभी उसको जानने की कोशिश ही नहीं करूंगा, हमेशा किताबों में उलझा रहूंगा, बस मानता रहूंगा इनमें लिखा हुआ मिल गया कि हाँ परमात्मा है, गीता है, वेद है, बीजक है, बस इनमें जो लिखा है उनको मानता रहूंगा। तो मैंने जाना क्या? मुझे तसल्ली कहां हुई जब मैंने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। तो कब किताब लिखने वालों ने जाना है? उन्होंने कोई एड्रेस, नाम, पता बताया है? अगर नाम, एड्रेस, पता उस सर्वव्यापी का बताया है तो वहां जाकर के आज तक देखा क्यों नहीं? इन किताबों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? जरा सोचिए।
भाई इन किताबों में लिखा हुआ है, ये क्या है? वेद है, ऋग्वेद है, गीता है, बीजक है, यजुर्वेद है, पुराण है, शास्त्र है। क्या लिखा हुआ है इनमें? और जो लिखा हुआ है क्या हम उनको मानते रहेंगे? तसल्ली तो तब होगी जब हम उनको देखेंगे, जानेंगे कि हाँ ये चीज है, तो ये भी सब कुछ सत्य है, ये किताबें भी सत्य हैं। और आप लोग इनको मान के बैठे हुए कि कोई आत्मा भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, और कोई अक्षर भी है, परम अक्षर भी है, निअक्षर नितत्व भी है। सिर्फ सुन लिया। आजकल के जो धर्मगुरु पाखंडी हैं वो मुख से बोल देते हैं, अंधभक्त सुनते हैं, आगे से आगे प्रचार करते रहते हैं। ना पाखंडी गुरुओं ने जाना है उसको, और जब गुरुओं ने नहीं जाना तो उनके अंधभक्त कैसे जान पाएंगे? वो आगे आगे फैला फैला के क्या करते हैं? अपने गुरु के शिष्य जोड़ रहे हैं, चेले चप्पे जोड़ रहे हैं, उन चेलो चप्पों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, किताब को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो आपने किताब में पढ़ा है उसको जानने से होगा जो कुछ भी होगा। आपको क्या पता, आप तो लिखी और सुनी सुनाई बातों को आगे से आगे प्रचार करते रहोगे, गाते रहोगे। और जिस दिन किसी ने सबूत मांग लिया तो क्या दोगे? सबूत आप दिखाओगे कि ये देखो ये लिखा हुआ, ये किताब सबूत दोगे आप कि ये देखो ये लिखा हुआ? अरे आपने तो दिखा दिया खोल के ये लिखा हुआ। आपने इस किताब के अलावा जो बताया गया है उसको कभी जाना है कि नहीं जाना कहीं? ये धर्मगुरु पाखंडी कुछ नहीं जानते, सिर्फ किताबों में लिख दिया गया और उनको पढ़ते गए। आप ध्यान से देख लीजिएगा, इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा, इनकी पूरी वार्ता करेंगे। आप ये दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा, अब दिखाई देगा। ये देख लीजिए, क्या ये हाथ से लिखी हुई है? आप बताइए जरा, क्या ये हाथ से लिखी हुई है? नहीं। किसने छापी? प्रिंटिंग प्रेस ने। ध्यान से सुनिएगा, शुरुआत यहां से हो रही है। प्रिंटिंग प्रेस ने। भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कब लगी थी? 1923 में। याद रखना, ये 1923 में। तो जाहिर सी बात है ये सारी किताबें 1923 के बाद छपी है। ठीक है, कितने साल पहले? 100 साल लगा लो, मोटा मोटी बताता हूं, 100 साल लगा लो। 100 साल पहले ये किताबें छप चुकी है, मतलब 100 साल के अंडर में ये किताबें छपी। उससे पहले क्या हस्तलिखित कबीर साहिब का बीजक मिला है किसी को? नहीं मिला। क्या कोई हस्तलिखित 500 साल पुरानी गीता मिली है किसी को? नहीं मिली। क्या कोई हस्तलिखित चारों वेद मिले हैं? हस्तलिखित 500 साल पुराने नहीं मिले। क्या शास्त्र और पुराण मिले हैं हस्तलिखित किसी के भी? 500 साल पहले के नहीं मिले। जो भी मिलता है किताबों में 1923 के बाद का मिलता है। ठीक है, उससे पहले हस्तलिखित कुछ नहीं मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है। और यहां क्या लिखा हुआ है? सारा पोथी पतड़ा खोल रहा हूं मैं। संत रामपाल के शिष्य एक प्रचार करते हैं, एक नहीं बहुत सारा प्रचार करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं, आदि गणेश की। आपने सुना होगा
संत रामपाल ने एक बुक छपाई थी जिसका नाम है ज्ञान गंगा। ठीक है, अब ये आदि गणेश पता नहीं इन्होंने कहां से लिया कहां से नहीं लिया। ये कह रहे हैं कि आदि गणेश की पूजा करो। आदि गणेश कौन है? इन्होंने इनकी जो बातें हैं उनसे बता रहा हूं मैं। आदि गणेश कौन है? किसको कहा गया आदि गणेश? परमात्मा तो आदि गणेश नहीं है। ये तो लिखा पढ़ी में बोल रहे हैं ना, साबित तो करो कि वो परमात्मा ही आदि गणेश है। साबित क्यों नहीं कर रहे? किताबों में लिखी क्यों पढ़ा रहे हैं? ये क्या कारण है इनका? क्या खुद जानते ही हैं? जो जानता है वो किताबों को उठा करके नहीं बताता कि देखो ये किताब में लिखा हुआ है, कभी नहीं बताएगा। भाई किताब 1923 के बाद छपी है, उससे पहले 600 साल पुरानी हस्तलिखित कोई चीज नहीं है। तो प्रिंटिंग प्रेस में किसने छपवाई 1923 में? किसको ये हस्तलिखित मिले जिसने जाकर के प्रिंटिंग प्रेस में कहा कि ये छाप दो? क्या इनके पास कोई इतिहास है इनका? नहीं, नहीं है। मैं बताता हूं। ये गीता गोरखपुर से छपी हुई है, गीता प्रेस से। ठीक है, अब मैं बता देता हूं। किसने छपवाई है ये? श्रीमद् भागवत गीता प्रेस गोरखपुर। सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस गीता गोरखपुर लिखा हुआ है। किसने छपवाई ये नहीं लिखा हुआ। ये नहीं लिखा हुआ। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद बताते हैं। ये है परम श्रद्धेय पंडित मनोहर लाल शर्मा वशिष्ठ। आप देख रहे हैं, पंडित परम श्रेय पंडित मनोहर लाल शर्मा वशिष्ठ, इन्होंने ये ऋग्वेद छपवाया। जब इन्होंने ये ऋग्वेद छपो तो क्या इनको पता था कि ये वेद व्यास का लिखित हस्तलिखित कोई वेद है? इनके पास कोई ऋग्वेद हो हस्तलिखित 600 साल पुराना है, या आज भी वो सुरक्षित हो? पूरा के पूरे चारों वेद सुरक्षित हो, हस्तलिखित पांडुलिपि? अगर वो लिखित में है तो किसने लिखे? कौन था लिखने वाला? अगर 600 साल पुराना मिलता है तो लिखने वाला कौन था? अगर वेद व्यास जी ने लिखे हैं तो क्या 600 साल पहले वेद व्यास जी थे? अगर वेद व्यास जी थे तो ना ही तो यहूदियों ने कहा, और ना ही सम्राट अशोक ने लिखाया, और ना ही अंग्रेजों के शासन में लिखाया गया, और ना ही मुगल शासन में लिखाया गया, और ना ही ग्रीक शासन ने लिखवाया कि ऐसा भी कोई व्यक्ति हुआ है। दूसरी बात, अगर 600 साल पहले वेद वशिष्ठ या वेद व्यास या मार्कंडे जैसे ऋषियों ने अगर लिखे हैं तो 1,96,000 वर्ष पहले ये थे, और 600 साल पहले भी थे। इतने लंबे उम्र के आदमी कौन है भाई? जब यही नहीं पता कि प्रिंटिंग प्रेस में
हस्तलिखित लेके कौन गया? भी ये तो प्रिंटिंग प्रेस से छपा है ना। इससे पहले जो हाथों से लिखे हुए थे चारों वेद, वो किसके पास है? और किसने गीता प्रेस में जाके दिए ये वो चारों वेद, और कैसे गीता प्रेस ने इनको छाप दिया? पुराण भी 1923 के बाद छपे हैं, हस्तलिखित नहीं मिलते हैं। शास्त्र भी हस्तलिखित नहीं मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो पूरे के पूरा ऐसा कुछ नहीं मिलता है, 1-2 पेज मिलता है। अब आदि गणेश की जो चर्चा है गीता ज्ञान में, ज्ञान गंगा में, वो बताते हैं। संत रामपाल के जो शिष्य हैं वो क्या करते हैं? वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, या गीता, रामायण, महाभारत, इनको खोल खोल के ये बताते हैं। इनको खोल खोल के बताते हैं। यहां बहुत सारा खुलासा होगा, वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। सबसे पहले हम आदि गणेश के बारे में चर्चा करते हैं। ये आदि गणेश किसको कहते हैं, और जो सनातनी हिंदू जो बने बैठे हैं वो आदि गणेश किसको कहते हैं, और गणेश जो है वो किन पुराणों में क्या है। ठीक है। उसके बाद एक सज्जन ने हमसे क्वेश्चन किया है कि क्या 184 में जो है वाकई में है, क्या 184 योनियां होती हैं, क्या 184 प्रकार के जीव जंतु हैं, तो उसकी भी पोल हम आज खोल देते हैं कि ये भ्रम और ये पाखंड किसने फैलाया 184 योनियों का। सारा का सारा बताएंगे। सबसे पहले आप 1 मिनट से कुछ ज्यादा की एक वीडियो है, वो आप ध्यान से देखना। ये आदि गणेश की बात शुरू हो रही है यहां पे, ठीक है जी। फिर उसके बाद में गणेश का भी हम पूरा इतिहास खोल देंगे कि गणेश कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखना। हिंदू प्रतीकों और आस्था के सर्वोच्च नायक हमारे प्रभु विनायक को आजकल कुछ इतिहास चोर बुद्धिज्म से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। चोरों का कहना है कि गणेश जी का संबंध वास्तव में बुद्धिज्म से है, जबकि साक्ष्य इसके विपरीत हैं। आइए अब हम आपको कुछ पुरातात्विक प्रमाण दिखाते हैं। सबसे पहला प्रमाण है मथुरा से कुषाणकालीन। यह भगवान गणेश की उस समय की प्रतिमा है जिस समय पहली बार भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी। यह पूर्व कुषाणकाल की एक और प्रतिमा देखें जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा राखीगढ़ी से यह सातवाहन कालीन भगवान श्री गणेश की प्रतिमा देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यह 100 ईसा पूर्व की एक और श्री गणेश जी की प्रतिमा देखिए जो चंद्रकेतुगढ़ महाराष्ट्र से प्राप्त हुई थी। इसी के साथ साथ मथुरा से प्राप्त 3री शताब्दी की एक और प्रतिमा देखें जिसमें गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर जी को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने मात्र ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी तक के ही कुछ प्रमाण यहाँ दिखाए हैं, और इतने से ही इतिहास चोरों की पूरी पोल पट्टी खुल गई। गणेश जी की प्रतिमाएं बुद्ध की प्रतिमाओं से काफी प्राचीन हैं। ऐसे में यह कहना कि बुद्ध को ही गणेश बना दिया गया, यह दावा पूरी तरह से खोल देते होता है। जो इन्होंने गणेश की बात कही है, सबसे पहले इतिहास गवाह है इस बात का, और ये कोई जो हम बता रहे हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हम आपको प्रमाण और प्रूफ के साथ बताएंगे कि आखिर गणेश है कौन। सबसे पहले भगवान बुद्ध के इतिहास पे जाइएगा। भगवान बुद्ध के जन्म से पहले भगवान बुद्ध की माता को एक सपना आया था, और सपने आ भी सकता है, पता नहीं किस प्रकार का क्या सपना आ जाए। आज भी सपने आ सकते हैं और आते भी हैं सबको, और सपने के साथ कोई हकीकत भी जुड़ जाती है। कई बार के अक्सर जुड़ती रहती है। ये सत्य है, सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति के कारण ऐसा हो जाता है। ये घटना अक्सर घट जाती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। जब भगवान बुद्ध की मां को
भगवान बुद्ध की मां का नाम ओरिजिनल लुमन देई है। जैसे देई लगाते हैं ना हम, देई, एक देई हमारा भारत का प्राचीन प्राचीन शब्द है। देवी, देई, मैया, मैं, मां, ये हमारे प्राचीन शब्द हैं, बहुत पुराने शब्द हैं और अलग अलग क्षेत्रों में ये बोले जाते थे। देई होता है, देई भी बोलते हैं और बाई भी बोलते हैं। राजस्थान में बाई बोलते हैं, देवी भी बोलते हैं, देई भी बोलते हैं। जैसे कई लेडीजों का नाम होता है सुखदेई, ऐसे नाम होते हैं ना, देई लगाते हैं लास्ट में। तो वो क्या होता है, भगवान बुद्ध की मां का जो नाम था वो लुमन देई था। लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध की माता का ही नाम है। ठीक है, उनको सपना आया था कि एक हाथी का छोटा बच्चा आया और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। ठीक है, अब जो हाथी का जो आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं, इस तस्वीर को ध्यान से देखना कि भगवान बुद्ध के बराबर में ही गणेश की फोटो लगी हुई है और एक ही, ये अलग अलग जोड़ी गई नहीं है, एक ही शिल्प के, एक ही पत्थर पे ये दोनों मूर्तियां बनी हुई है। अब इसका जो शॉर्टकट, इसका जो ये कहते हैं ना मुख लगाया काट के, वो बाद में बताऊंगा मैं। ये जो नीचे मनुष्य का शरीर है और ऊपर जो हाथी का शरीर है, ये एक शॉर्टकट चिन्ह है, शॉर्टकट समझाने का एक ये प्रति चिन्ह है, ये पहचान है। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। जैसे हम आज की दुनिया में भी शॉर्टकट अक्षर देखते हैं देखते हैं ना शॉर्टकट अक्षर, जैसे SBI, S और BI, इन तीनों का ही मतलब अलग होता है। ठीक है जी, HDFC, मतलब बहुत सारे ऐसे, मतलब लगभग शॉर्टकट ही शब्द चलते हैं। कंप्यूटर का भी एक बहुत बड़ा शॉर्टकट नाम है कंप्यूटर, लेकिन इसका फुल फॉर्म कुछ और बनता है और उनको जोड़ जोड़ के ही एक चिन्ह बना दिया गया नाम से, कंप्यूटर। ठीक, ये हमारा चिन्ह बनाना शॉर्टकट में बहुत पुरानी परंपरा है। गणेश को अब दूसरा हम आते हैं, गजानंद। गज, गज जो शब्द है वो संस्कृत का नहीं है, ना पुराणों का है ना वेदों का है। सबसे पहले वेद माने जाते हैं, वेदों में गज शब्द नहीं है। और जो नंद जो शब्द है वो भगवान बुद्ध के किसी एक भाई का नाम है, नंद। अब गज, अब सबसे पहले जो गज प्रतीक दिया गया है वो भगवान बुद्ध को ही दिया गया है, क्योंकि उनकी मां को ही ये सपना आया था कि हाथी का बच्चा जो है, सफेद हाथी का बच्चा जो है मेरे गर्भ में प्रवेश कर गया था और उनको गर्भ ठहर गया था। मतलब हाथी के बच्चे से नहीं, वो तो उनको सपना आया था। हालांकि सपने के बाद उनको गर्भ ठहर गया था, सपने से थोड़ी गर्भ ठहरा था। तो क्या था, उनको शुभ समाचार मिला भाई भगवान बुद्ध पैदा होने के बाद कि लड़का हुआ है, तो उन्होंने न गज को ही शुभ मान लिया। मतलब उन्होंने शुभ मान लिया उसको, हाथी के सपने को, बच्चे के सपने को। तो उन्होंने पहचान दी थी भगवान बुद्ध को। अब गजानंद वहां से शुरू हुआ था, गजानंद। अब विनायक, विनायक भी भगवान बुद्ध को कहा जाता है। ये दोनों ही शब्द रिलेटिव है, किसके? ज्ञान के। भगवान बुद्ध को बाद में ज्ञान हुआ, तब उनकी जो ऐतिहासिक जो बातें थी वो उनके शिष्यों ने है या आसपास के वहां के उस टाइम जो विद्वान थे, जो मुनि थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने उनको हाथी का प्रतीक दे दिया, गज का प्रतीक दे दिया। ज्ञानी, ज्ञानी पुरुष,
क्योंकि ये बाद में हुए हैं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तब ये प्रतीकें चलते थे, उससे पहले भी उनको हाथी का जो है प्रतीचिन्ह बनाया गया था। अब उनको पता नहीं कितने तरीकों से प्रतिचिन्ह बनाया गया था भगवान बुद्ध को। बहुत सारी मूर्तियां मिलेंगी, और जो आज ये जो शिवलिंग बना के बैठे हैं ये भगवान बुद्ध के ही प्रतीक हैं सारे के सारे। ये दो तस्वीरें देख लो आप, भगवान बुद्ध की, और जो गणेश बराबर में है, और एक साइड में शिवलिंग भी है जो भगवान बुद्ध का ही है। ये सारे के सारे चुराए गए हैं, पाखंडवादियों ने चुरा लिए थे। अब ये लड़का जो बता रहा है गणेश, भाई महाभारत में एक जिक्र आता है, ध्यान से सुनना, हमने तो सीरियल देखा है, हालांकि पता नहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। महाभारत में क्या कहता है कि द्रोण का जो पुत्र होता है, द्रोण का है पता नहीं, शुक्राचार्य का है, शायद द्रोण का पुत्र ही है। देखिए ज्यादा हम पढ़ते नहीं है, ये सीरियल नहीं देखते। अच्छा, द्रोण के पुत्र का नाम अवस्थामा है, ठीक है। अब अवस्थामा बहुत शक्तिशाली, अवस्थामा जो है जिक्र आता है बहुत शक्तिशाली है, जो आज भी बताते हैं कि घूमता रहता है जंगलों में, भगवान कृष्ण ने उनको वो श्राप दे दिया था। अब जब कृष्ण एक चाल चलता है भीम के साथ, अब वो कहता है कि अच्छा, उसी में युद्ध में एक हाथी आया हुआ होता है जिसका नाम है कुंजर। अब महाभारत का अगर लिखा जाए, अगर संस्कृत का अगर देखा जाए, तो हाथी को कुंजर कहा जाता है, हाथी को कुंजर कहा जाता है। गज तो वहां पर भी नहीं है, क्योंकि गज जो शब्द है ये संस्कृत का है ही नहीं। गज जो गय से शुरू होने वाला है, हाथी के प्रति यानी कि हाथी से रिलेटिव, वो संस्कृत का नहीं है। वो ना वेदों का है, ना पुराणों का है, ना महाभारत का, ना गीता का, किसी का भी नहीं है इनमें से, ना शास्त्रों का। तो जो हाथी का नाम था वो था अवस्थामा। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अवस्थामा नाम एक हाथी का है, और महाभारत में हाथी को कुंजर कहा गया है। तब द्रोणाचार्य को गम में डुबोने के लिए, उनकी आत्मा को धक्का लगाने के लिए, उनकी आत्मा में दुख प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण ने यह चाल रची कि भीम जो है अपनी गदा से अवस्थामा हाथी को मारेगा, कुंजर को, और युद्ध में ढोल नगाड़े बजवा दिए गए कि अवस्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर। अब इसका जो अर्थ बताया गया था वो बताया गया था हाथी नहीं, एक आदमी मारा गया। अब कुंजर जो शब्द है वो महाभारत में बोला गया है, और हमने पूरी तरह से संस्कृतों को, इतिहास को छानबीन की है। गज जो शब्द है वो संस्कृत का नहीं है। अब आइए, इन जो सनातनी जो धर्म ग्रंथ बनाए बैठे हैं, इन्होंने गणेश को चोरी किया। गणेश यानी कि गजानंद भगवान बुद्ध का ही रूप है, विनायक भगवान बुद्ध का ही रूप है, गणेश भगवान बुद्ध का ही रूप है। और इन्होंने, पाखंडियों ने, जो भी ये पाखंडी बता रहा था, इसको पता नहीं है अभी। अब जो पाखंडियों ने क्या किया, भगवान बुद्ध से, बुद्ध को ही चोरी किया, भगवान बुद्ध की ही कहानी को चोरी कर लिया। अब इन्होंने अपनी मनगढ़ंत गणंत कहानियां बना दी। अब जो ये गणेश मानते हैं, वो हालांकि गणेश शब्द ही भगवान बुद्ध का है, क्योंकि इनका तो शब्द है नहीं। जगन्नाथ, गणेश, शिव और विनायक, तो ये क्या था, भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्रतीक मान के ही
गजानंद, गणेश और विनायक कहा गया था। अब इनकी कहानी सुन लीजिएगा जरा। अब इनका एक पुराण बताता है कि शिव और पार्वती की कथा में गणेश, पार्वती ने अपने मैल से गणेश को बनाया और शिव का और उनका आपस में युद्ध हुआ और शिव जी ने त्रिशूल से सर को तार दिया और फिर हाथी का सर, हाथी के बच्चे का सर, हथनी के बच्चे का सर लगा दिया। इनकी एक तो ये कहानी है गणेश, इनके गणेश की जन्म की। इनका एक पुराण तो ये प्रमाणित करता है, एक पुराण इनका है, याद नहीं है, लेकिन दूसरा पुराण कहता है कि पार्वती ने तपस्या करी घोर, तब गणेश खुद प्रकट हुए। ये दूसरे जन्म की कहानी है इसकी, दूसरा जन्म। मतलब एक जन्म तो बताया गया है पार्वती के मैल के द्वारा, दूसरा जन्म इसका गणेश, इसी गणेश का बताया गया है एक किसी और पुराण में तपस्या के अनुसार। तीसरा जो बताया गया है वो है शिव ने खुद ने गणेश की उत्पत्ति की और बोले कि देवताओं ने नाराजगी जताई कि हमसे ऊपर एक शक्तिशाली लड़का या कोई देवता उत्पन्न कर दिया, तो उनको बोले बहुत ही सुंदर हट्टा कट्टा शिव जी ने पैदा कर दिया। और जो है देवताओं ने विरोध किया तो देवताओं को खुश करने के लिए उसका शरीर बेडोला बना दिया, मतलब बेडोल शरीर बना दिया। कौन सी सच्चाई है भाई इनकी कहानी में? भाई हिंदू धर्म के ग्रंथों में गणेश की कौन सी कहानी सच्चाई है? तीनों ही पुराण कह रहे हैं कि हमारी कहानी सच्ची है, कौन सी मानोगे? तो ये क्या है? झूठ है। आदि गणेश उस सर्वव्यापी परमात्मा को नहीं कहा जाता। भगवान बुद्ध की ही जो गणेश प्रतिमा है, सबसे पहले भगवान बुद्ध का ही गुणगान होता था, भगवान बुद्ध को ही विनायक माना जाता था। हर कार्य को शुरू करने से पहले भगवान बुद्ध की ही वंदना होती थी। भगवान बुद्ध को ही गणेश, गजानंद और विनायक कहा जाता है। इन पाखंडियों ने चोरी करके, जब इन पाखंडियों को 1800 में जब भगवान बुद्ध का इतिहास उजागर हुआ, 1800 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने खोज की, सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध के इतिहास की खोज की, तब इन पाखंडियों ने भगवान बुद्ध के इतिहास को जान लिया और देखा कि सबसे पहले कोई भी कार्य होता है तो भगवान बुद्ध की ही वंदना होती है। हालांकि गजानंद, गणेश और विनायक इन पाखंडियों का, इन आचार्यों का, शंकराचार्यों का, इन वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का, गीता, रामायण, महाभारत, इनका किसी का भी ये शब्द नहीं है। गज शब्द, गज से उत्पन्न होने वाला। तो ये थी इस बंदे की पोल। ठीक है। अब संत रामपाल के शिष्य इन्हीं 1923 के छपे, 1923 के बाद छपे ग्रंथों को लेके घूम रहे हैं और इन्हीं में से बातों को निकाल निकाल के लोगों को प्रचार कर रहे हैं। एक प्रचार और भी है, एक अंध भगत, पूरा का पूरा अंधा भगत है जो कुछ नहीं जानता, सिर्फ किताब उठाता है और खोल के बताता है कि ये लिखा हुआ, बस उसके आगे और पीछे सिर्फ किताब है। ये ग्रंथ है जो 1923 के बाद छपे गए हैं। हस्तलिखित ग्रंथ तो इसके पास भी नहीं, किसी के पास भी नहीं है। पांडुलिपि में पूरे के पूरे वेद ना शास्त्र है, कुछ भी नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, जरा इसकी 1.5 मिनट की वीडियो है, इसकी भी पोल खोल देते हैं साथ ही साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो को, जरा देखते रहिएगा।
भाई मेरे तो एक बात बता। हाँ भाई। हमने स्वर्ग नरक के बारे में तो सुनी है, पढ़ी भी है, देखी भी है। हाँ। अब थारे गुरुजी ने नया ट्रेंड चला दिया कि सतलोक चलेंगे, सतलोक भक्ति करके सतलोक जाएंगे। ये सतलोक है क्या? किसी और संत महात्मा ने भी इसके बारे में बता रखी है क्या? सतलोक कोई नया स्थान नहीं है, यही सबसे पुराना स्थान है, मोक्ष स्थान है, जहाँ से सारी आत्माएं आई हैं। भाई किसी संत महात्मा की वाणी में बता। दो महात्माओं का आज आपको आज बताता हूँ। बता भाई। एक तो यो रामदेवरा जी संत हैं, हाँ जी। राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। ठीक। इनकी वाणी में सतलोक का प्रमाण है। अच्छा। और रविदास जी की वाणी में दिखाते हैं आज आपको। रविदास जी की में दिखा भाई। रविदास जी की में दिखाऊंगा भाई। ये देखो, सत्यलोक ईश्वर का धामा, सदा आनंद निज प्रणव नामा, है निर्लेप। ये देखो, ये है मत्स्य पुराण कोड 557 और गीता प्रेस से है ये भी। इसके पेज नंबर 615 पे आ जाओ आप। पेज नंबर 615 और अध्याय नंबर 154 आ जाओ जी। नारद जी ने कहा, क्या बता रहे नारद जी यहाँ पे? ब्रह्मा विष्णु इंद्र मुनि आदि जन्म मृत्यु और वृद्ध अवस्था से ग्रस्त हैं। अरे भाई साहब, ये वृद्ध भी होते हैं, शक्ति ज्यादा है, उम्र ज्यादा है। ये सभी उस परमेश्वर के खिलौने मात्र हैं। ओ भाई, ये तो परमेश्वर के सामने खिलौने हैं, खिलौने के खेल में लगा रखा भाई है आज तक तो ऐसा और नहीं ये देख लो देखी। पेज नंबर 630। आज तक तो नहीं सुनते हैं भाई, लो जी। ऊपर कोई है ही ना। विष्णु आदि देवगण भी प्रारब्ध और जन्म और मृत्यु से युक्त माने गए हैं। अरे भाई, ये विष्णु आदि जो ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता हैं, ये अपने कर्म भी भोगते हैं, प्रारब्ध जन्म और मृत्यु में आते रहते हैं। सुन लिया आपने, देख और लिया। जो आत्मा खोल अब खोल ये के सुन दिखा लो रहा। आज की बात जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है कि जो आत्मा ब्रह्मा जी सतलोक विष्णु जी के और बारे शिव जी का में पद ग्रहण कर लेती है और अपनी आयु जो है पूरा करने के ग्रंथों में बाद भी फिर मृत्यु को जिक्र प्राप्त है। हो जाती है, वो तो अपने कर्मों के आधार पे किसी अन्य शरीर में जाती है। सुन लिया। कर्म आधार पे होता है फिर ये। मैंने पहले भी बता दिया कि ये सिर्फ बने या जो भी बने, ग्रंथों को खोल नकली के धर्म बताते हैं। गुरुओं ने परमात्मा के ज्ञान को छुपाया है। इन तीन सतलोक को देवों ये की जानते नहीं महिमा और ये झूठा हमको बता के हमारा जीवन नष्ट भ्रम किया है। और पाखंड ये फैला रहे हैं। श्री संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया ये कह रहे हैं कि कबीर सतलोक के बारे में जो कबीर पूरा ज्ञान सुप्रीम दिया लॉर्ड। है और ये वो संत प्रमाण रामपाल उनके ने सत्संगों दिया। में, वेदों में देखो, अरे गीता में भाई देखो, कुरान मूर्खो, में देखो, बाइबल में संत देखो, रामपाल ने सबका क्या मालिक किया है? एक, ग्रंथों को कबीर खोल खोल के ही संत तो लोगों रामपाल के जी सामने महाराज जी कहा के है जितने भी ये ज्ञान देने कि ये वाले देखो हैं, इसमें लिखा हुआ, ये ये देखो आपको इसमें लिखा अज्ञान हुआ। परोस रहे हैं। अरे भाई 1923 मानव का कोई ज्ञान के नहीं बाद है। जो अगर आप छपे मोक्ष जो की प्राप्ति ग्रंथ करनी है तो हैं संत रामपाल जी उनको महाराज खोल की खोल शरण के में ये आओ, सतलोक साबित मोक्ष कर रहे हैं। पाओ। क्या इन्होंने अपने आप से सतलोक को देखा है? बाबा रामदेव गोसाई महाराज रुणीचे वाले का 24 प्रमाण में है, तो उन्होंने जाना है तभी तो बोला है। उन्होंने अलग से किसी और ग्रंथ को खोल के थोड़ी ना बताया है। भाई अगर बाबा रामदेव जी महाराज के समकालीन बाबा रामदेव जी महाराज अगर वेद को उठा के बताते कि भाई ये देखो वेदों में लिखा, मैंने पढ़ा है, सतलोक है, या फिर बाबा रामदेव जी महाराज ने कहा हो कि फलाने पुराण धिकड़ों में शास्त्रों में लिखा हुआ है, नहीं भाई, उन्होंने खुद ने जाना है तभी तो कहा है। और ये बाबा रामदेव जी महाराज का 24 प्रमाण उठा के बता रहे हैं कि बाबा रामदेव जी महाराज ने भी कहा है। अरे भी कहा तो है, तुम लोगों ने इन किताबों के अलावा कहीं और देखा है कि नहीं देखा, वो बताइए। दूसरा, इन्होंने रविदास जी महाराज के बारे में बता दिया, उनके रविदास रामायण में दिखा दिया कि इन्होंने भी कहा कि सतलोक है कोई। अरे भाई उन्होंने तो जाना है ना तभी तो कहा है। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि मैंने वेदों में पढ़ा, मैंने गीता में पढ़ा, मैंने रामायण में महाभारत में पढ़ा है और सतलोक लिखा है। अरे भाई अंध भक्तो, थोड़ी मोटी तो शर्म करो। पहले तुम जानो सतलोक को, फिर तुम अपना ग्रंथ छाप देना, दिक्कत क्या है? तुम लोगों के छापे हुए, महान संतों के छापे हुए, पाखंडी धर्म गुरुओं के जो पुराण छाप गए, शास्त्र छाप गए, उनकी लेखी में तुम आगे से आगे तुम पढ़ रहे हो और आगे से आगे प्रचार कर रहे हो। अरे भाई तुम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, तुम अपनी छापो ना भाई। चलो लिखा हुआ मिल गया ग्रंथ में, कोई बात नहीं। अब ये है कहां, कैसा है कैसा नहीं है, खुद तो देखो इसको, खुद तो जानो, फिर छाप देना, अपना भी छाप देना कि हाँ मैंने देखा है भाई है और मैं छाप रहा हूं, छपवा रहा हूं या लिख रहा हूं। भाई क्या आने वाली पीढ़ी भी तुम्हारे कहने से इनको पढ़ के ही मानती रहेगी कि सतलोक है?
अरे भाई मूर्खो, थोड़ा मोटा तो जानो कि उसका, ये कह रहे हैं कि उसका नाम भी है, उस सतलोक का नाम है। अरे भाई इन घोचू नाथों को ये नहीं पता कि सतलोक भाई कोई स्थान है, और उस स्थान में वो बैठा हुआ है, सिंहासन पे अगर बैठा हुआ है तो सिंहासन तो धातु का है भाई, सिंहासन तो धातु का है ना, सिंहासन ही दिखाई देगा। अब जो परमात्मा है वो नितत्व है, वो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ, ये सिंहासन है, इसके ऊपर नितत्व बैठा हुआ है जिसका शरीर नहीं, वो कैसे दिखाई दे गया। और फिर सतलोक देखा है तो उसकी दीवारें होंगी, उसके पिलर होंगे, दरवाजा होगा, वो किसका है? पदार्थों से बना है, मिट्टी से बना है या सोने चांदी से बना है? अरे भाई वो धातु है। अगर तुम लोग बता रहे हो उसके विवरण में तो धातु आती है, तत्व आते हैं, पदार्थ आ रहे हैं, स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, पिलरों का, दरवाजों का, सिंहासन का स्थूल शरीर तुम मान के बैठे हुए हो, है? क्यों झूठा प्रचार फैला रहे हो सतलोक के बारे में? शर्म तो करो। जो तुम लोग किताबों को लेकर के इनको पढ़ाते रहोगे, आगे से आगे प्रचार फैलाते रहोगे, तुम लोगों ने कौन सी तसल्ली कर ली देख के भी हमने देखा है, सच्चा लिखा हुआ है? ये अंधभक्त सबसे ज्यादा अपने अंधे गुरु, पाखंडी गुरु के साथ जनता को जोड़ रहे हैं। जितने हो सके उतने शीशे बढ़ा रहे हैं ये, और पता इनको कुछ भी नहीं है। अगर इनको किसी को भी एक को पता हो, इन अंधभक्तों को, तो दुनिया को दिखाएं, तब माना जाएगा। इनकी लेखी मानी नहीं जाएगी, इनमें तो पता नहीं क्या लिखा हुआ, मानी नहीं जाएगी। भाई इनकी लेखी तो ये मान लेते हैं, ग्रंथों की, पुराणों की। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1923 में जब ये ग्रंथ छपे तब तो वो परमात्मा था, और अब वो सर्वव्यापी है नहीं, और उसकी यादगिरी पढ़ रहे हैं। जैसे हम किसी का इतिहास पढ़ते हैं ना, जैसे भगवान बुद्ध का इतिहास पढ़ते हैं, सम्राट अशोक का इतिहास पढ़ते हैं, भाई उनके इतिहास को याद कर रहे हैं हम, तो वो तो है नहीं यहाँ पे। ठीक इन्होंने भी परमात्मा का यही खेल बना रखा है कि परमात्मा अब है नहीं, और परमात्मा था, बस उसकी याद पढ़ते रहो। अरे मूर्खो, कुछ शर्म कर लो। अगर वो किताबों में अगर आप साबित कर रहे हो तो साक्षात में भी तो साबित है वो। किताब क्या होती है? किताब किसी की यादगिरी होती है, जो कोई है नहीं फिलहाल, उसकी यादगिरी छापी जाती है किताबों में। तो इसका मतलब परमात्मा है नहीं, उसकी याद छापी गई है ग्रंथों में, पुराणों में, फिलहाल नहीं है, है? इन्होंने तो इनके मतलब के अनुसार तो परमात्मा मर गया, है ही नहीं, बस उसकी याद छपी हुई है किताबों में, और उनकी यादों को पढ़ते रहो, और परमात्मा राम राम, शिव शिव, कृष्ण कृष्ण जपते रहो, हिरियम सिरियम क्लियम जपते रहो, ओम ओम जपते रहो। बस वो अब है नहीं, पहले कभी थे, और उनकी इतिहास, उनकी यादगिरी किताबों में लिखी है, और उनको पढ़ते रहो। इनका मतलब ये है। जब वो साक्षात आज है तो पिछली किताबों में उसका कौन सा इतिहास लिखा हुआ है? उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, जैसे पहले था वैसे आज भी है। तो ये किताबों में, ग्रंथों में, इनमें यादगिरी किसकी लिखी हुई है? अब ये बीजक है, ठीक है। अब बीजक में जो लिखा हुआ है वो कबीर साहिब के समकालीन की यादगिरी लिखी हुई है, मान लेते हैं, लेकिन कबीर साहिब तो आज नहीं है भाई। जो कबीर साहिब शरीरधारी थे वो तो आज नहीं है, और उनकी यादों को आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो कबीर साहिब ने नितत्व और जो निअक्षर शब्द स्वरूप का जो ज्ञान दिया था, क्या वो नितत्व, वो निअक्षर शब्द स्वरूप आज नहीं है? आज भी तो है। तो हम किताबों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? अरे भाई उसको खोजने में लगो ना,
उसको ढूंढने में लगो ना। चलो इनने तो लिख दिया, कबीर सतगुरु साहिब ने बता दिया कि वो नी तत्व है, नी अक्षर है, शब्द स्वरूप है। ठीक है, अब उस जमाने में भी वो था, आज भी वो है। तो बताइएगा, अगर वो आज नहीं है तो हम इतिहास पढ़ें परमात्मा का, कि भी किसी जमाने में हुआ होगा, किताबों में लिखा है, उसका इतिहास हम पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हैं। अब वो जो साक्षात है, तो ये किसका इतिहास पढ़ा रहे हैं, किसका इतिहास का प्रचार कर रहे हैं? सतलोक के इतिहास का। क्या सतलोक आज नहीं है? क्या पहले उस टाइम में था? जो उसका इतिहास ये बता रहे हैं, लिखा हुआ है, ग्रंथों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है। आज नहीं है क्या? आज भी तो है। अगर आज है तो उसको क्यों नहीं जान रहे कि वाकई में वो है भी या नहीं, और वो है तो कहां है? ये ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इनको पता ही नहीं। ये बस आदमियों को जोड़ रहे हैं, भोली भाली जनता को जोड़ रहे हैं, ग्रंथों को खोल खोल के मूर्ख बना रहे हैं, इतिहास दिखा रहे हैं जैसे आज वो है ही नहीं। भाई इतिहास तो एक इतिहास होता है जो आज के टाइम में नहीं है। कभी सम्राट अशोक का बहुत बड़ा भारत अखंड हुआ करता था, तो वो तो एक इतिहास है ना, आज तो नहीं है। तो ग्रंथ ये क्या होते हैं? ये एक इतिहास होते हैं जो आज नहीं है। लेकिन जो मेन बात बताई गई है, सतलोक है या नी तत्व नी अक्षर है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो तो है। उसका कौन सा इतिहास है भाई? इतिहास तो जो चीज बनती है और बिगड़ जाती है, लोग बाद में उसके छाप देते हैं, वो इतिहास माना जाता है। वही उसी के बारे में कुछ लिखता है तो ग्रंथ माना जाता है। जैसे बाबा रामदेव जी महाराज का ग्रंथ है, तो उन्होंने उस जमाने में लिख दिया, लेकिन बाबा रामदेव जी महाराज थोड़ी ना आज। अब उनका ग्रंथ पढ़ते रहो, उनका इतिहास पढ़ते रहो, तो क्या मुक्ति हो जाएगी? क्या महापुरुषों ने कहा है ये बात कि हमारा इतिहास पढ़ लेना बस मुक्ति हो जाएगी? कहा है? या हमारा नाम जप लेना, कोई कबीर कबीर जप रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कहा है उन्होंने? क्या उनके इतिहास से मुक्ति हो जाएगी? आज मैं अगर भगवान बुद्ध का इतिहास पढ़ता रहूंगा तो क्या मेरी मुक्ति हो जाएगी? भाई उन्होंने जो कहा है, जो रास्ता अपनाया है, जो कुछ किया है, वो मुझे करना चाहिए। उन्होंने परम शांति को जान लिया था, तो मुझे भी जानना चाहिए। या उनकी परम शांति गाथा लगाता रहूंगा मैं? क्या सतगुरु कबीर साहिब जिस नी तत्व नी अक्षर को जान लिया था, शब्द स्वरूप को जान लिया था, क्या सतगुरु कबीर साहिब ने कहा वो गाथा गाता रहूंगा मैं? जो उन्होंने जाना, क्या मैं कोशिश नहीं करूंगा जानने की? क्या उस सत्य को ढूंढने की मैं कोशिश नहीं करूंगा? उनकी लिखी बातों को ही मैं आगे प्रचारित करता रहूंगा? तो ये सब पाखंड फैला रहे हैं। इनको ना कुछ आता है ना जाता है, ये सिर्फ बीती बातों का इतिहास पढ़ा रहे हैं। खुद से तो कुछ खोजा ही नहीं, दूसरों को ग्रंथों को खोल खोल के दिखा रहे हैं। इनको ये नहीं पता 1923 के बाद सब कुछ छपा है, हस्तलिखित तो कुछ मिला ही नहीं इनको। इन्होंने बताया नहीं कि कबीर देव भगवान है। ऋग्वेद में बताया, ऋग्वेद मंडल 9 में बताया, पता नहीं यजुर्वेद में बताया है इन्होंने। कब छपा है? 1923 के बाद। और 1923 में जो किताब छपेगी वो 1700 ईस्वी की भी बात लिख सकता है, 1600 ईस्वी की भी बात लिख सकता है, सतगुरु कबीर साहिब का भी नाम लिख सकता है। भाई 1923 में के बाद ये ऋग्वेद छपा है, ठीक है। अब सतगुरु कबीर साहिब हुए हैं 1400 में, तो जो 1900 में जो कोई चीज छपेगी तो क्या सतगुरु कबीर साहिब का नाम नहीं छाप सकता? छाप सकता है। 1923 में जो भी किताब छपेगी, चाहे वो ऋग्वेद हो, कुछ भी हो, प्रिंटिंग प्रेस से कोई किताब छपेगी, उसमें चालाकी
छपाने वाला चालाकी कर सकता है, 1400 ईस्वी की चालाकी भी कर सकता है, क्योंकि भाई 1923 से पहले पैदा हुए हैं सतगुरु कबीर साहिब। उनका पहले जन्म हुआ है 1300 ईस्वी में। तो 1300 ईस्वी की बात 1923 में क्यों नहीं छापी जा सकती? और वेदों में कबीर साहिब का छापने का, कबीर साहिब के नाम का छापने का कारण मैं बता देता हूं। 1700 ईस्वी में कबीर साहिब की खोज अंग्रेजों ने यानी कि विदेशियों ने खोज कर ली थी और उनको एक सत्य संत का दर्जा दिया गया था, उनके ज्ञान को सच्चा ज्ञान का दर्जा दिया गया था। तब पाखंडियों ने सोचा कि कबीर साहिब तो पहुंचे हुए संत हैं, तो उन्होंने क्या किया, 1923 में जब ऋग्वेद छपा या कोई भी वेद छपा है, पुराण छपा है, कुछ भी छपा है 1923 के बाद, भारत में 1923 के बाद कुरान भी छपी है, बाइबल भी छपी है, बल्कि 1800 में छपी है। सबसे पहले कुरान 1600 ईस्वी में भारत में छपी थी और इनका ऋग्वेद 1923 में छपा है। अब आप हिसाब लगा सकते हैं, जो 1600 ईस्वी में कुरान छपेगी तो 1400 ईस्वी की बात क्यों नहीं छापी जा सकती? तो कुरान में भी सर्वोत्तम कबीर साहिब का ज्ञान छपा हुआ है। बाइबल में भी 1400 ईस्वी के बाद बाइबल जब भारत में छपी हिंदी में, तब भी उनका ज्ञान छपा हुआ है। इसलिए बाइबल में भी कबीर साहिब का नाम मिल सकता है, कुरान में भी बाइबल जो भगवान परमात्मा कबीर साहिब का नाम मिल सकता है। तो ऋग्वेद में तो मिलेगा 1923 के बाद। ये कौन सा पोथी पतड़ा खोल खोल के दिखा रहे हैं कि वेदों में कबीर साहिब का गुणगान है, वेदों में कबीर साहिब का गुणगान है। भाई 1400 ईस्वी की बात क्या 1900 में नहीं छपेगी? छपेगी। ये था इनकी झूठ, ये खोल को दिखा रहे हैं, लोगों को प्रमाणित कर रहे हैं, इनको खुद को पता ही नहीं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये था इनका सच्चा इतिहास। इन पाखंडियों की पोल ये थी। आदि गणेश कौन है? भगवान बुद्ध को ही माना गया था आदि गणेश। उनके ज्ञान को ही गणेश कहा जाता है, उनके ज्ञान को ही गजानंद कहा जाता है, उनके ज्ञान को ही विनायक कहा जाता है। और भगवान बुद्ध की ही सबसे पहले पूजा हुआ करती थी। 10वीं शताब्दी से पहले जब चीनी फाहियान ने भारत की यात्रा की, तो उन्होंने क्या लिखा? उससे पहले भारत की यात्रा किसी ने नहीं की, सिर्फ चीनी यात्री ने, फाहियान ने। उन्होंने क्या कहा कि जम्बू द्वीप में हर जगह मुझे बुद्ध ही नजर आता है, यह कहा था। उन्होंने किसी देवी देवता का कोई नाम ही नहीं लिखा कभी। गणेश का, राम का, कृष्ण का, या शिव का, या ब्रह्मा विष्णु का था ही नहीं भाई। 10वीं शताब्दी से पहले लिखेंगे किसका? दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी, 5वीं में जो भी कोई यात्री आया है उसने बखूबी कहा है कि कोई भी कार्य जब होता था तो भगवान बुद्ध का ही गुणगान या वंदना होती थी। उन्होंने कहा कि गणेश, गजानंद और विनायक भगवान बुद्ध ही थे, और ये पाखंडी कुछ और ही फैला रहे। इस जम्बूद्वीप भारत का सबसे पहले अगर गणेश हुआ है, विनायक हुआ है, गजानंद हुआ है, भगवान बुद्ध हुए हैं। यह है सच्चा इतिहास। इन पाखंडियों को कुछ नहीं पता, ये पढ़ लेते हैं और बस पेलते रहते हैं, आगे से आगे इतिहास पेलते हैं। ये तो आज जो सर्वव्यापी परमात्मा है, आज जो सतलोक विराजमान है, आज जो सतगुरु कबीर साहिब का बोला हुआ नितत्व अक्षर शब्द स्वरूप आज भी जो विद्यमान है, उसको कोई नहीं ढूंढ रहा। इतिहास पढ़ा रहे हैं। इतिहास किसका होता है? जो बीत जाता है, जिसका नामो निशान नहीं मिलता, और उसका इतिहास पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या नहीं, सतलोक आज नहीं है जो उसका इतिहास पढ़ा रहे हैं ये?
क्या निअक्षर नितत्व सार शब्द शब्द स्वरूप आज नहीं है जो उसका इतिहास पढ़ा रहे हैं ये? क्या आदि नाम सत्य नाम सतनाम अलख पुरुष अनामी पुरुष आज नहीं है जो उसका इतिहास पढ़ा रहे हैं ये पाखंडी? इतिहास क्यों पढ़ा रहे हैं? आज की डेट में खोजो और फिर बताओ। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये था सच्चाई। अब लख 84 योनियों का जिक्र करते हैं। देखिए, पद्म पुराण किसने लिखा? वेद व्यास ने। आप देख सकते हैं तस्वीर में फोटो लगी है। तो क्या 1923 में जब पद्म पुराण छपा तो क्या वेद व्यास थे? अगर पद्म पुराण हाथों से लिखा हुआ पांडुलिपि में है तो किसके पास था? किसने छपवाया पद्म पुराण? कौन था छापने वाला पद्म पुराण? अगर वेदव्यास ने छापा तो 1923 में किसको पता चला? क्या प्रिंटिंग प्रेस को पता था? क्या प्रिंटिंग प्रेस के पास वेदव्यास आए थे? क्या प्रिंटिंग प्रेस वालों से जानकारी थी वेदव्यास की? तो क्या 1,96,000 वर्ष पहले भी वेदव्यास थे और प्रिंटिंग प्रेस में भी वेदव्यास पहुंच गए? ये कौन सा पाखंड है? लख 84 का रहस्य ये है। पद्म पुराण में सबसे पहले पद्म पुराण में जिक्र आता है। पुराण कब छपे हैं? 1923 के बाद। उससे पहले किसने लिखे पांडुलिपि में? ये कोई नहीं जानता। न प्रेस वाले जानते, न प्रेस वालों ने कभी ये कहा कि हमारे पास वेद व्यास जी आए थे या वेद व्यास जी का कोई प्राण हो, प्रमाण हो कोई, किसी के पास नहीं है। तो भक्तजनों प्रेमियों, लख 84 का रहस्य मैं बताता हूं। ये जो 84,000 स्तूप किसने बनवाए थे? सम्राट अशोक ने बनवाए थे। 84,000 से इन्होंने लख 84 लिया है। 84 जो शब्द है वो सम्राट अशोक से रिलेटिव है, भगवान बुद्ध से रिलेटिव है, गुरु गोरखनाथ से रिलेटिव है। लख 84 का प्रमाण सतगुरु कबीर साहिब ने भी जग में नहीं दिया, ये झूठ है। लख 84 जीव जंतुओं का जो ये योनि बताई गई है, इसका कोई प्रमाण सतगुरु कबीर साहिब ने नहीं दिया। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जो खगोल और ज्योतिष, हस्तरेखा, ग्रहों का और कैलेंडर, ग्रह, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पेड़ पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। किसकी? सम्राट अशोक की। नालंदा यूनिवर्सिटी मौर्य समकालीन यूनिवर्सिटी थी। लोग विदेशों से पढ़ने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, और 10वीं 11वीं शताब्दी में वो जल गई थी। ठीक है, उससे पहले के मैं बता देता हूं क्या क्या पढ़ाया जाता था। जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाता था, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाया जाता था, खगोल आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ाया जाता था, ज्योतिष के बारे में पढ़ाया जाता था, ग्रह नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया जाता था, कैलेंडर, पूर्णिमा, छठ, सातम, ये सब पढ़ाए जाते थे। यहां ब्राह्मण का कोई लेना देना नहीं है, ना ही ब्राह्मणों का, ऋषियों का कोई लेना देना नहीं है। और वहीं से चुरा चुरा करके इन्होंने पाखंड फैलाया। तो लख 84 का कोई विवरण नहीं है, और ना ही थे ये, और ना ही कोई जानता है। सतगुरु कबीर साहिब ने सिर्फ एक बात बोली है, भवसागर, काल की माया, काल की रचना, ये सत्य है। प्रकृति और समय दोनों की ये रचना है। लख 84 का कोई विधान नहीं है, पाखंड में ना पड़े। हां, अब इस अंधभक्त ने एक बात और भी बोली थी कि हमारे इन्होंने जो ये है ना संत रामपाल का जो है, उन्होंने एक बात और भी बोली थी, वीडियो आपने देखी होगी ध्यान से, कि आत्मा जन्म लेती है और मरती है। ये बोला है इसने। शिवशंकर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बूढ़े होते हैं, ये भी बोला है इसने। तो इन्होंने शिवशंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश जो इन्होंने ये बता रहा है, क्या होते हैं? ये बूढ़े होते हैं, ये आत्माएं बूढ़ी होती हैं, ये आत्माएं इनकी बूढ़ी होती हैं, और फिर ये अपने कर्म भोग के मर जाती हैं, और फिर ये दूसरा शरीर धारण करते हैं। लख 84 योनियों के तहत
कर्मों के अनुसार, ये बोला है इसने। अरे मूर्ख, आत्मा कब मरती है? देखा तूने आत्मा को मरते हुए कि आत्मा मर चुकी है? भाई शरीर को तो लय होते हुए देखा है सभी ने कि शरीर जमीन पे गिर जाता है, शरीर आंखें बंद हो जाती हैं या खुली रह जाती हैं और गिर जाता है, लोग उसको उठाते हैं और उठा करके जला देते हैं। हालांकि पक्का से हो तो ये भी कोई नहीं कर सकता कि शरीर मर चुका है या इसमें कोई था वो बाहर निकल चुका है या उसके कारण शरीर डाउन हो गया। मृत्यु किसकी होती है? जो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है उसकी मृत्यु होती है। जलाने से पहले क्या शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है या शरीर गायब हो जाता है या शरीर मिट जाता है या शरीर दुनिया की आंखों से खत्म हो जाता है या गायब हो जाता है? नहीं, शरीर यूं का यूं रहता है। लोग बाद में जला करके खत्म करते हैं, अस्तित्व खत्म कर देते हैं, उसको बोलते हैं मृत्यु। जो अंश शरीर में नहीं रहता है तो शरीर तो यूं का यूं रहता है ना। अगर अंश दोबारा उस शरीर में आ जाएगा तो वो शरीर जिंदा हो जाएगा, यानी कि चलने लगेगा। जब अंश नहीं है तो शरीर ऐसे पड़ जाएगा। तो मरता कौन है यहां पे? भाई मरता तो वो है जिसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन दुनिया के सामने तो शरीर रहता है। दुनिया वाले खुद ही उठा करके उसको जलाते हैं और फिर अस्तित्व खत्म कर देते हैं। मृत्यु तो वो मानी जाती है। और फिर आत्मा को मरते हुए या तड़फते हुए ऐसे हाथ हिला हिला के मरते हुए किसने देखा है? भाई शरीर को तो दुनिया ने देखा है कि ऐसे तड़फते हुए ऐसे डाउन हो जाते हैं, शरीर तो वहीं रहता है। लेकिन क्या आत्मा को मरते हुए देखा है? क्या आत्मा को दोबारा जन्म लेते हुए देखा है इन्होंने? ये क्या है? भ्रम और पाखंड। और ये कहते हैं कि हमारे संत रामपाल ने सच्चा ज्ञान दिया है। संत रामपाल ने सच्चा ज्ञान दिया है, बताया है कि आत्मा मर जाती है, बूढ़ी हो जाती है, फिर नया जन्म लेती है और ब्रह्मा विष्णु महेश भी बूढ़े हो जाते हैं। अरे भाई, क्या तुम्हारे संत ने देखा था, तुम्हारे संत रामपाल ने देखा था कि ब्रह्मा विष्णु यहाँ पैदा भी हुए थे, आए भी थे और उनका शरीर बूढ़ा भी हुआ था और उन्होंने यहाँ जीवन बिताया? देखा था कभी? उनको बूढ़ा हुआ था, बूढ़ा जब वो हुए तो देखा था? अगर वो आज भी हैं बूढ़े, अगर हुए नहीं है तो कहां है वो? कहां है उनके शरीर? बेसतुल शरीर ही बूढ़ा होता है। बेसतुल शरीर होगा तभी तो बुढ़ापा आएगा। शरीर ही नहीं होगा तो बुढ़ापा किस में आएगा? तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु में महेश भी बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो आज की डेट में क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जवानी में है या बुढ़ापे में है? देखा है उन्होंने? क्या इनके संत ने देखा है? बस पुराण उठा लिए, देवी महापुराण उठा लिया और दिखा दिया, विष्णु पुराण उठा लिया दिखा दिया, शिव पुराण उठा लिया दिखा दिया। कब छपे हैं ये? 1923 के बाद। 1923 के बाद प्रिंटिंग प्रेस में कोई कुछ भी छाप सकता है। हकीकत में ये नहीं बता रहे। चलो पुराण में लिख दिया कि नारद जी ने बता दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी बूढ़े होते हैं और उनकी भी मृत्यु होती है। ठीक है, इन्होंने मान लिया और ये प्रचार भी इन्होंने फैला दिया। क्या इनको पता है कि 1923 में जब लिखे गए तब ब्रह्मा विष्णु महेश थे? अगर थे तो क्या वो 1923 में जवानी में थे, यानी कि आज से 100 साल पहले जवानी में थे? अगर आज, क्या वो बुढ़ापे में हैं? क्या ये दिखा सकते हैं? क्या इनको पता है कहां बैठे हुए हैं? क्या इनको पता है कहां जिंदगी गुजार रहे हैं वो? अगर उनका स्थूल शरीर है, बुढ़ापा आता है, तो धरती पे क्यों नहीं नजर आ रहे? कहां है वो ब्रह्मा विष्णु महेश?
और कब उनकी मृत्यु होगी और कितनी उनकी उम्र हो चुकी है, क्या बता सकते हैं? ये पुराण उठा लिए, बस पढ़ते रहो, आगे फैलाते रहो। अरे भाई मूर्ख, ये तो बता दे कि आज ब्रह्मा विष्णु महेश 1923 के बाद कौन सी हालात में है? भाई कौन से हालात में है वो? कहां रह रहे हैं वो? ये तो कह रहा है कि शरीरधारी है तीनों, और इनका भी बुढ़ापा आता है और ये भी मर जाते हैं। कहां है फिर? और मरता कौन है? शरीर मरते हैं या आत्मा मरती है? अगर आत्मा मरती है तो इसका मतलब आज ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है। अगर शरीर मरते हैं तो क्या 1923 के बाद मर गए वो? कब मरे थे 1923 के बाद? 1947 की लड़ाई में मरे हैं या कौन से आंदोलन में मरे हैं, या अंग्रेजों ने फांसी तोड़ दी है उनको? बताइए जरा। अगर 1923 में वो जिंदा थे जब ये पुराण छपे, तो आज भी तो होंगे ना। तो आज उनकी उम्र कितनी हो चुकी होगी? क्या वो बुढ़ापे में आ गए? क्या वो जवानी में है? भाई इनकी कोई सच्चाई है नहीं। पुराण कब लिखे गए यही नहीं पता इनको। अगर पुराण लिखे गए उस टाइम में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तो आज कितनी उम्र के हो गए होंगे? क्या वो बुढ़ापे में है? ये क्या क्या कर रहे हैं वो? आज कहां है? इनको शर्म नहीं आ रही है? झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं, झूठी कहानियां पढ़ा रहे हैं। ये इनको खुद को ही नहीं पता कि आज ब्रह्मा विष्णु महेश जिंदा है भी या नहीं है। भाई ये काल्पनिक गढ़ी गई है सब कहानियां, और ये परोसता जा रहा आगे आगे, तसल्ली दिला रहा है दुनिया को। ये देखो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है, तो होती है ना, तो कहां है आज? कितनी उम्र हो चुकी होगी उनकी? तो मृत्यु तो शरीर की होती है ना, तो शरीर तो है उनके पास, तो कहां है आज? क्या बताया इसने कभी? उठा लिया गपोड़ और खोल खोल के भ्रमित कर रहा है मानव जाति को, शर्म नहीं आ रही इसको। तो भगतजनों प्रेमियों, ये थी लख 84 की सच्चाई। लख 84 पद्म पुराण में आप देख रहे हो। पद्म पुराण में वेद व्यास ने लिखी है, और वेद व्यास नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ। ये सब 1923 के बाद छपे हैं, उससे पहले इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और न ही सतगुरु कबीर साहब ने लख 84 का कोई जिक्र किया है। उन्होंने सिर्फ काल की माया, भ्रमजाल, भवसागर, माया, शरीर बनना बिगड़ना, जन्म लेना इस शरीर का और फिर मर जाना, ये अंश, ये सुरती यही भटकती रहती है जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानती है। सत्य नाम यानी कि अपने ही सत्य नाम को, अपने ही सत्य स्वरूप को, अपने ही सत्य नितत्व को, अपने ही सत्य स्वरूप निशब्द को, शब्द स्वरूप को अगर ये नहीं जानती है तो ये ऐसे ही भटकती रहेगी। और लख 84 का कोई विधान नहीं है, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। जन्म कुछ भी हो सकता है, इस शरीर का जन्म किसी रूप में हो सकता है, ये सत्य है। लेकिन लख 84 का कोई विधान नहीं है, सब चोरी किया हुआ है। और पद्म पुराण 1923 के बाद छपा है, भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। सतगुरु कबीर साहब ने 1400 ईस्वी में कुछ नहीं बोला। अगर वेदों में सतगुरु कबीर साहब का नाम है तो वो 1923 के बाद लोगों ने सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान का प्रचार देख करके छाप दिया गया। यह है सब सच्चाइयां, और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। और सत्य मार्ग पे जरूर चलिएगा, कि सत्य मार्ग के बिना आप मुक्ति का रास्ता नहीं पाएंगे। और सच्चे सतगुरु की शरण में जाना, जो आपका ही स्वरूप आपको बता दे। और वो आपका स्वरूप है नितत्व, नि अक्षर, शब्द स्वरूप। वो आपका स्वरूप है। जब आप जानोगे तब आपको पता चलेगा वही सत्य है, वही सतलोक है, वही परमात्मा है, वही नि अक्षर है, वही निशब्द है, वही नितत्व है, वही आदि नाम है, वही सत्य नाम है, वही अलग है, वही अनामी है, वही सबका सार है, वही सार शब्द है। सब कुछ वही है। और उसको जानने के लिए आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, सत्य मार्ग पे चलना ही पड़ेगा।
ये जो भ्रम जाल है, इससे आपको दूर, मतलब मन से दूर होना होगा, शरीर से नहीं, मन से दूर होना होगा। मतलब सत्य ज्ञान के बिना मुक्ति असंभव है, संभव नहीं है। सच्चाई भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, ये थी पूरी की पूरी सच्चाई। और कोई कमेंट करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में फिर हम बताएंगे। तो सच्चाई, जय वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सभी महान संतों को प्रणाम, सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब।